हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इ- पिछली कक्षा में प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया था व्हाट इज़ करंट, राइट। हमने करंट क्या है इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ओके, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर करंट, राइट। करंट फाइंड करने के लिए आप किस यूनिट को यूज़ करते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके साथ साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर करंट, राइट। हमने को भी डिस्कस किया था। सो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जो देखा था करंट क्या है, तो बेसिकली करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये हमने देखा था। करंट क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है। यूनिट क्या थी करंट की? सो करंट की यूनिट क्या है? दैट इज एम्पियर। करंट हमेशा एम्पियर में मेजर किया जाता है। इसके बाद में हमने इसका फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला था हमारे पास में आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, राइट। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पर आई करंट को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल क्यू जो है ये यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और टी जो है वो आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रीवियस क्लास में हम ये सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कौन-कौन से सेक्शंस हैं, कौन-कौन से उसके पार्ट्स हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिक्वायर्ड हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। इसके साथ-साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होने वाले वेरियस सिंबल्स हैं, उनको भी हम आज ही की क्लास में कंप्लीट करेंगे। वेरियस सिंबल्स जो होते हैं, उनको भी आज ही की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है? इसके बाद में हम जो है इलेक्ट्रिकल करंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल को भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो ये हमारे आज की क्लास के टॉपिक रहने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, कि कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट तभी फ्लो करेगा जब वो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है क्लोज्ड होगा, है ना? आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो सर्किट है कंप्लीटली क्लोज्ड सर्किट है। ठीक है? इसके अंदर कहीं से भी ये ओपन नहीं है। सो इलेक्ट्रिकल करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट से ही फ्लो करता है, क्लोज सर्किट में ही फ्लो करता है। ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं से भी ये सर्किट ब्रेक हो जाता है या ये क्लोज्ड नहीं रहता है, ओपन हो जाता है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक एनर्जी सोर्स प्रेज़ेंट होता है, ये सेल भी हो सकता है, ये बैटरी भी हो सकती है। ठीक है? सेल भी हो सकता है और बैटरी भी हो सकती है और एक्सटर्नल सप्लाई भी हो सकती है। ठीक है? जो हमारे हाउसेज़ में सप्लाई आती है वो भी हो सकती है। ठीक है? चलिए, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक लोड का होना बहुत ज़रूरी होता है। लोड लोड इज़ अ इंस्ट्रूमेंट। लोड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज़्यूम करेगा, यूज़ करेगा। हमने इस हमारे एग्ज़ाम्पल के अंदर जो लोड लिया है, ये बल्ब लिया है। ये एक बल्ब लिया है। ठीक है? हमने यहाँ पर इस लोड जो है उसे बल्ब कंसीडर किया है। ये फ़ैन हो सकता है, ये आपके पास वॉशिंग मशीन हो सकती है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज़्यूम करता है, उसको आप लोड बोलेंगे। ठीक है? इसके बाद में हमने यहाँ पर एक अमीटर लगाया है। अमीटर, जैसा आपके इसके नाम में मीटर वर्ड सुन रहे हैं, तो अमीटर एक ऐसा मीटर है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू को मेज़र करता है। ठीक है? इस सर्किट में से कितने अमाउंट का इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है, उसको ये अमीटर जो है वो मेज़र करेगा कि कितने अमाउंट का करंट जो है वो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। ठीक है? इसके बाद में आप यहाँ पर एक सिंबल देख रहे हैं। ये जो सिंबल है, ये इसको आप प्लग की बोलते हैं, है ना? प्लग की, या फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में स्विच भी कहते हैं। ओके? आप इसको स्विच भी बोलते हो। तो इसके साथ जो है 2 कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट। फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट सिंबल आप बनाते हो वो कुछ इस तरीके से आपको ब्रैकेट बनाना है, ठीक है? और इसके लाइन्स ड्रॉ क ये वायर्स ड्रॉ कर देनी है। अगर ये जो
ब्रैकेट है, इनके मिड में आप डॉट शो नहीं करते हो, तो ये स्विच ऑफ कंडीशन को शो करेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप इन ब्रैकेट्स के मिड में जिस तरीके से डॉट को शो कर देते हो, मेंशन कर देते हो, देन ये स्विच ऑन कंडीशन को डिनोट करता है, ठीक है? तो हमारे इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर यहाँ पर डॉट मेंशन है, इट मीन्स ये जो स्विच है ये ऑन है, और स्विच ऑन है तो इसमें से करंट फ्लो जो है वो कर रहा है। इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर की जाती है, ठीक है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ओके? ये हमेशा कंसीडर की जाती है करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ओके? सो करंट की डायरेक्शन जो होती है, वो हमेशा क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ओके? अगर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन, तो इस केस में आपको उल्टा करना है, इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है? ये माइनस यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, और करंट के डायरेक्शन की फ्लो है, ये की डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कंसीडर करेंगे। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, जहाँ पर अगर आप इन डायरेक्शन को रिवर्स भी कंसीडर कर लोगे ना, तब भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन जैसा आपको पता है, हमारे एग्ज़ाम में तो हमें स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, तो हमें इसी कंसीडरेशन को लेकर के चलना है, ओके? चलिए, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेरियस सिंबल्स जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो है यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए जो सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, वो ये आपके सामने हैं। कुछ सिंबल जो हमारे सिलेबस में हैं, हमारी बुक में हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे सिंबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है इंस्ट्रूमेंट भी बहुत हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे चलते हैं, ठीक है? तो हर किसी का सिंबल को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो वही हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में रहेंगे, ठीक है? चलिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सिंबल आपको इलेक्ट्रिक सेल का देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पर 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है, बट फर्स्ट लाइन जो है वो लॉन्गर है देन सेकंड लाइन, राइट? तो सेकंड लाइन थोड़ी शॉर्ट बनानी है, फर्स्ट लाइन लॉन्गर बनानी है। सेकंड लाइन को इस तरीके से बनाना है कि फर्स्ट लाइन के बिल्कुल मिड में लगे, और इसके साथ में जो फर्स्ट जो लॉन्ग लाइन है, ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगी, और जो सेकंड शॉर्ट लाइन है, ये हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है? तो ये आपके पास जो कंप्लीट सिंबल है, ये इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल को शो करता है। चलिए नेक्स्ट सिंबल पर बात करते हैं। नेक्स्ट सिंबल इज़ ऑफ द सिंबल ऑफ बैटरी। ये बैटरी का सिंबल है, या आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। सो आपको ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में या तो 3 सेल का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, या तो 3 सेल का अ, कॉम्बिनेशन बनाना है, और या फिर आप जो है इसमें एक और जो है सेल ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इसमें देख सकते हैं आपके सामने जो लाइन्स हैं, ये 6 लाइन ड्रॉ हुई हैं, ठीक है? क्योंकि 3 सेल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है 6 लाइन होंगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये 3 सेल्स हैं, ठीक है? सो देखिए, फर्स्ट लाइन आपको लॉन्गर रखनी है, देन शॉर्ट लाइन, देन लॉन्गर, देन शॉर्ट, देन लॉन्गर, देन शॉर्ट, ओके? सो यहाँ पर जो है हमने 3 सेल्स का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। सो फर्स्ट टर्मिनल जो लॉन्गर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, और सेकंड टर्मिनल जो शॉर्टर है, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है। जो ये सभी लाइन्स हैं, इसको आप अल्टरनेट फॉर्म में ही बनाएँगे, फर्स्ट लॉन्गर, देन शॉर्टर, देन लॉन्गर, देन शॉर्टर, देन लॉन्गर, देन शॉर्टर, ओके? जितनी भी सारी लॉन्गर लाइन्स हैं, सभी पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती हैं, और जितनी भी सारी नेगेटिव सॉरी, जितनी भी शॉर्ट लाइन्स हैं सभी, वो सभी नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है? तो ये आपके पास सिंबल था बैटरी का। चलिए नेक्स्ट सिंबल पर चलते हैं, दैट इज़ प्लग की और स्विच, जिसको आप प्लग की बोलते हैं या स्विच बोलते हैं। तो फर्स्ट आपके सामने सिंबल ये सामने है, इसमें आपको जस्ट ब्रैकेट बनाना है, और ये जो ब्रैकेट है, अगर आप बीच में डॉट मेंशन नहीं करते हैं, तो ये स्विच
ऑफ की तरह बिहेव करेगा, स्विच ऑफ को शो करेगा। स्विच ऑफ को आप स्विच ओपन वर्ड भी यूज़ करते हैं। ऑफ की जगह न्यूमेरिकल में बहुत बार ओपन वर्ड लिखा हुआ आता है, तो आप वहाँ पर ओपन को ऑफ से जो है वो समझेंगे, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में है प्लग की और स्विच क्लोज्ड की कंडीशन, यानी कि स्विच ऑन की कंडीशन। क्लोज का मतलब होता है ऑन होना, ठीक है? तो ओपन होगा वो ऑफ के लिए आ रहा है एंड क्लोज जो है वो ऑन के लिए आ रहा है। तो स्विच ऑन की कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, सिंबल सेम है, बस बीच में एक डॉट मेंशन कर देना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो सिंबल है उस पर चलते हैं, वो है वायर के जॉइंट का सिंबल। सो कहीं पर भी अगर आपको 2 वायर्स को जॉइंट करना है तो जस्ट आप क्या करेंगे, इस तरीके से वायर को जॉइंट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर एक हल्का-सा डॉट दिखा देंगे। अगर आप डॉट मेंशन नहीं भी करते हैं देन इट्स आल्सो फाइन, नो इश्यू, राइट? बट ये डॉट अभी के लिए सिंबल में इसलिए दिखाया गया है आपको, ताकि यहाँ पर ये जॉइंट है ये आपको पता चले, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अपने चलते हैं, दैट इज़ वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। अगर कोई वायर किसी वायर को क्रॉस कर रही है विदाउट टचिंग दैट वायर, विदाउट जॉइनिंग दैट वायर, इन दैट सिनेरियो आपको इस सिंबल को यूज़ में लेना है। यहाँ पर अगर ये जो वर्टिकल वायर इसको ए कंसीडर करते हैं और ये हॉरिजॉन्टल वायर इसको बी कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर ए वायर बी वायर के ऊपर से जा रही है, इसको टच नहीं कर रही। इस सिंबल का मीनिंग ये है, ठीक है? तो ये आप इस सिंबल को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल आपके पास में आता है, वो है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कुछ इस तरीके से है जो हमने प्रीवियस सर्किट के अंदर भी डिस्कस किया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है रेजिस्टेंस का सिंबल। रेजिस्टेंस का सिंबल और रजिस्टर भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस को रजिस्टर भी कह सकते हो आप, ठीक है? सो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, राइट? देखिए वैसे तो रेजिस्टेंस आने वाले क्लासेस के अंदर और भी ज़्यादा डीप में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट, इसका फॉर्मूला, इसके ऊपर ओम्स लॉ भी हम डिस्कस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स भी रेजिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे करने वाले हैं। बट उससे पहले अभी के लिए ब्रीफली मैं आपको बताऊं, तो रेजिस्टेंस तो एक क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी है, किसकी? वायर की। जिस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है उस वायर की प्रॉपर्टी होती है कि वो वायर उस करंट के फ्लो को अपोज करती है, और उसी प्रॉपर्टी को आप रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को हम जो है इस सिंबल से ड्रॉ करते हैं, जो जिगजैग लाइन आप देख रहे हैं इस जिगजैग लाइन से इसको हम डेनोट करेंगे, ठीक है? चलिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट का क्या मीनिंग है? जैसा कि आप नेम में ही देख रहे हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? हम हमारे अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसे आप वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर रियोस्टेट भी बोलते हैं। तो इसके 2 सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट सिंबल इस तरीके से आपके पास है, बस ज़िगज़ैग लाइन पर एक एरो बनाना है कुछ इस तरीके से, और सेकंड सिंबल आपके सामने ये है। आप दोनों में से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं अमीटर के सिंबल की तरफ। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अमीटर हमेशा करंट की वैल्यू को मेज़र करता है किसी भी सर्किट में। तो अमीटर में कुछ नहीं है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, बीच में आपको कैपिटल ए लिख देना है, ठीक है? तो ये सिंबल आपके पास आता है अमीटर का। इसी तरीके से मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को फ्लो करने के लिए किसी न किसी फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी फ़ोर्स को आप क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। सो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए जिस मीटर की हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं वोल्टमीटर, ठीक है? उसे क्या कहेंगे आप? वोल्टमीटर बोलेंगे। तो ये आपके पास में वोल्टमीटर का सिंबल है, आपको जस्ट सर्कल ड्रॉ करना है और उसके मिड में कैपिटल वी लिख देना है। तो अगर आप सर्कल के मिड में कैपिटल ए लिखते हैं तो वो अमीटर का सिंबल हो जाएगा, और अमीटर हमेशा करंट को मेज़र करता है, और अगर आप इस सर्कल के मिड में कैपिटल वी लिखते हैं तो वो वोल्टमीटर हो जाएगा, और वोल्टमीटर हमेशा जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, ठीक है? तो आई होप आपको जो है ये सभी सिंबल्स समझ में आए होंगे। आप इन सिंबल्स को ड्रॉ करके देखिएगा अपने आप से, ठीक है? तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? चलिए हम जो है अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल करंट के ऊपर। तो चलिए ये आपके सामने न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, ठीक है? ये आपकी बुक में 12.1 एग्ज़ाम्पल जो दिया हुआ है इसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ बल्ब फॉर 10 मिनट्स, ओके? एंड वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट।
तो कोई सर्किट है ठीक है? उस सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल बल्ब लगा हुआ है, ठीक है? अब उस इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर से 0.5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है कि उस बल्ब में से टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो चेक करना है, वो ये चेक करना है कि डेटा क्या गिवन है। तो आप देखिए आपको करंट की वैल्यू दी गई है, तो आप करंट को कैपिटल आई वेरिएबल से रिप्रेज़ेंट करते हैं। सो आई इज़ इक्वल्स टू 0.5 एम्पीयर आपको गिवन है। ओके। इसके बाद में आपको गिवन है ये करंट कितने टाइम के लिए बल्ब में से फ्लो कर रहा है? सो 10 मिनट्स के लिए फ्लो कर रहा है। तो आपको टाइम दिया गया है दैट इज़ 10 मिनट्स। ओके। टाइम आपको दिया गया है 10 मिनट्स। आफ्टर दैट आपसे क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू से हम शो करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो आपको कैपिटल क्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आप इसको कैपिटल क्यू को फाइंड करने से पहले आप जो है इसकी यूनिट्स को आपको चेक करना पड़ेगा। यूनिट को आप चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि करंट जो है उसकी यूनिट एम्पीयर में दी गई है जो कि एसआई यूनिट होती है। आपने 9th क्लास में एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में स्टडी किया होगा, जहाँ पर जो हमें जितने भी न्यूमेरिकल है, चाहे ये न्यूमेरिकल है, चाहे आगे आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, वहाँ पर एसआई यूनिट सिस्टम को प्रेफ़र करना है, ठीक है? तो क्योंकि करंट की जो यूनिट है वो एसआई यूनिट एम्पीयर होती है और हमें क्वेश्चन में भी एम्पीयर ही गिवन है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर हम टाइम के साथ देखें तो टाइम की यूनिट मिनट में गिवन है, जबकि हम जानते हैं टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। हम एसआई यूनिट सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकंड में लेते हैं, ना कि मिनट में। सो हमें इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आप जस्ट 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो आपके पास जो टाइम है उसकी जो वैल्यू है वो सेकंड में आ जाएगी, है ना? तो चलिए कीजिए मल्टीप्लाई t इज़ इक्वल्स टू 10 इंटू 60, तो आपके पास ये आ जाएगा 600, राइट? 600 सेकंड्स। ये आपके पास 600 सेकंड्स आ गया। तो अब आपके पास आई की वैल्यू भी है और उसकी यूनिट भी एसआई सिस्टम में है, आपके पास टी की वैल्यू भी है और उसकी यूनिट भी एसआई सिस्टम में है। आपको कैपिटल क्यू फाइंड करना है, तो क्या आपको प्रीवियस क्लास से कोई फॉर्मूला याद आ रहा है जहाँ पर हमने डिस्कस किया था आई इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू अपॉन टी, राइट? ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था और इसी क्लास के स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड में भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आपको आई की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है, आपको क्यू फाइंड करना है। तो आप इस फॉर्मूले को फ्रेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट? सो आपके पास क्यू क्या आ जाएगा? क्यू आपके पास आ जाएगा आई इंटू टी, आई इंटू टी। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है एंड आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। सो ये आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन का आपके सामने एक सेकंड, यस, अभी आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जो इस सॉल्यूशन में आप देखिए, फर्स्ट जो है वो आपको करंट की वैल्यू गिवन थी, उसके बाद में आपको जो है वो टाइम की वैल्यू गिवन थी। टाइम को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया बिकॉज़ हमें पता है कि टाइम की जो एसआई यूनिट है वो सेकंड है। उसके बाद में हमें ये फ़ॉर्मूला जो हमने फ्रेम किया, इसको कहाँ से फ्रेम किया? इसको फ्रेम किया है हमने इस फ़ॉर्मूले से, आई इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी फ़ॉर्मूले से हमने इसे फ्रेम कर लिया। इसके बाद में हमने जस्ट आई की वैल्यू पुट करी 0.5 एम्पीयर, हमने टी की वैल्यू पुट की 600 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी विल गेट द रिज़ल्ट दैट इज़ 300 कूलम्ब। तो 300 कूलम्ब जो है ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा जो उस बल्ब में से फ्लो करेगा। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको समझ आया होगा, सारे जो आपके पॉइंट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जो है वो हमारी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड होना चाहिए तो प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिएगा, हम उसको ज़रूर से अप्लाई करेंगे। आगे आने वाली क्लास के अंदर हम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।